नमस्कार दोस्तों। मानो अब ऐसा लग रहा है यूपी में भर्तियों की अब भरमार ही आने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीडी की डेट के बाद, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की डेट के बाद, अब यूपी में प्राइमरी की और जूनियर की जो सिलेबस है उसको जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्द अब आपके सामने यूपी टेट की प्राइमरी और जूनियर की भर्ती देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी को अपडेट मिल ही गया होगा, यूपी टेट प्राइमरी के बाद जूनियर का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है क्लास 6 टू 8 का, जिसकी परीक्षा अवधि कुल ढाई घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। यूपी टेट में सभी प्रश्नों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जहां पर आपको 1 अंक का 1 प्रश्न होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात है। आप देख सकते हैं नंबर 1, 2, 3, 4 में सीरियल वॉइस, जहां पर आपको चाइल्ड पेडागोजी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, प्रथम भाषा हिंदी 30 क्वेश्चन के 30 प्रश्न, द्वितीय भाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक आप चूज़ करोगे अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके बाद अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप सोशल साइंस में जाएँगे, ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। जैसे आप ऊपर देखिएगा क में गणित और विज्ञान के लिए, गणित और विज्ञान होगा, सामाजिक अध्ययन या सामान्य विज्ञान के लिए सामाजिक अध्ययन होगा। जो इंग्लिश वाले होंगे, जो कॉमर्स वाले होंगे, वो सभी बी सेक्शन में जाएँगे, सामाजिक अध्ययन में। किसी अन्य शिक्षक के लिए क या ख में से कोई भी। 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। अगर हम आगे बढ़े, तो आगे हमें ये दिखाई देता है पूरी ये 10 पेज की पीडीएफ है। मैं अपने टेलीग्राम सेक्शन में इसे डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चाइल्ड पेडागोजी में 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, जिसमें जो आपकी विषय वस्तु है, ये आप इसको पूरा देख लीजिए। इसके बाद सीखने का अर्थ, सिद्धांत, पावलोव, थॉर्नडाइक, सारी चीज़ें जो पिछली बार की थी, जो आपने अभी तक एग्ज़ाम्स दिए हैं, अभी आपने हाल-फिलहाल में केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आपने राजस्थान वगैरह का फॉर्म भरा है, तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा, हरियाणा के एग्ज़ाम में। तो चाइल्ड पेडागोजी आपके लिए कोई नई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी हुई है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज़ 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा इसकी प्रिपरेशन में। आगे आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, हिंदी की बात की जा रही है। हिंदी में कौन-कौन से सिलेबस के पार्ट आ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। 30 नंबर में हमेशा की तरह भाषा का अध्यापन, आप जानते हैं 15 नंबर का आपका लैंग्वेज आता है और 15 नंबर की लैंग्वेज पेडागोजी आती है और ये सब में रहता है। सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखेंगे, अनसीन पैसेज की बात की जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाएगी, सिंगुलर प्लूरल की बात की जाएगी, ये सभी तो नाउन का ही पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक सेक्शन उर्दू का भी आपको दिखाई देगा। उर्दू के अलावा संस्कृत है। संस्कृत में आप देखेंगे उनके प्रकार, गणित, गणित में भी प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, बीजगणित। और नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम चलें, तो यहाँ पर विज्ञान, विज्ञान में जो क्लास 6 टू 8 का पैटर्न होगा, देखिए जो लेवल पूछे जाएँगे वो तो थोड़े से हायर लेवल के रहेंगे, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, प्रश्न का जो पैटर्न रहेगा वो 6 टू 8 के लेवल का ही होगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, तो अध्यापन संबंधी मुद्दे भी साइंस में हर एक सब्जेक्ट में आप देखेंगे 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट और 15 नंबर की सब्जेक्ट पेडागोजी। इसी तरीके से इतिहास के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, नागरिक शास्त्र के बारे में बात की जा रही है इस सेक्शन में, भूगोल के बारे में बात की जा रही है, पर्यावरण अध्ययन एंड गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, संगीत एंड लास्ट में आपको दिखाई देता है उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो ये एक छोटी-सी वीडियो रही, जब मेरे पास ये नोटिफ़िकेशन आया तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूँ कि 6 टू 8 की भर्ती लगभग आपको जल्द ही 1 से 2 महीने में देखने को मिल जाएगी। तो कमर कस लीजिए, इस बार की भर्ती आपसे जान ही ना पाए। इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।